स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। हमने जो है वो 9th साइंस का मैथ जो है वो स्टार्ट किया है। उसमें एक्सरसाइज 2.4 का हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके फर्स्ट 2 पार्ट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 और 4 पार्ट जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 27 है, 60 है, 4 और 9 का तो आपको पता ही होगा। 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इन तीनों के हम फैक्टर बना लेते हैं। पहले 27 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 3 पे। 3 9s आर 27 और 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो उसके बाद हम 60 के फैक्टर्स बनाते हैं। 60 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 2 के टेबल में आ रहा है। 2 30, फिर 2 पे 15, 3 पे 5 और 5 1s आर 5। उसके बाद 180 है, इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 ये 90 आ जाएगा, फिर 2 पे 45, 3 पे 15, फिर 3 पे 5 और 5 1s आर। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब हम इनको क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ये लिख लिया हमने 2 की पावर 1/3 तो एज इट इज आ जाएगा। और 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3, ये फैक्टर बने उसके, और पावर में है 1/3। उसके बाद जो 60 है वो है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल में पावर है 1/2। 180 में 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 5 है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 होल में इसकी पावर है 1/2। और 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर होल में इसकी पावर है 1/3 माइनस में। और 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर होल में इसकी पावर है 1/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं और इनकी पावरें भी सेपरेट कर लेते हैं। ये 3 और 1/3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 4 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 2s आर 4। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबकी पावरें भी सेपरेट कर लेते हैं। 2 की पावर 1/3 आ गया और ये 3 आ गया। इन सब की पावरें अलग-अलग। 2 की पावर 2, सबके ऊपर 1/2 पावर है तो ये लिख लें। 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2 और 5 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। बटे के नीचे आ जाए। अब इधर 2 की पावर 2 है और 1/2 है। 3 की पावर 2 है, इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। 5 के ऊपर पावर 1/2। ये 2 की पावर -2/3 है और ये 3 की पावर 1/2 है। तो यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये 2 1/2 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है। ये 2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे भी कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, वो हम कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये 5 की पावर है हमारे पास 1/2, ये कैंसिल हो रही है और 3 की पावर 1/2 है, ये पूरी की पूरी कैंसिल हो रही है। तो अब आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रही वैल्यूज। 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज बच गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/3 और 2 की पावर -2/3। ये पावर माइनस हो रही है। जैसे ही आप इसे बटे के ऊपर लेके आएंगे तो बेस को हम चूंकि इस सिलसिले में एक ही दफ़ा लिखते हैं 1/3 और ये 2/3 माइनस हो रही थी, ऊपर आके पावर होगी प्लस। अब पावरें ऐड हो रही हैं, बटे वाली रकमें जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे बटे के नीचे 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 2।
1 + 2 बराबर होता है 3, ये 3 3 से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 या खाली 2 ही इसको हम लिखेंगे। ये है हमारे पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे 216 है जिसके हम फैक्टर पहले बना लेते हैं। 216 2 के टेबल में आ रहा है 108, 254, 227, 3, 9, 3 और 1। बाकी 25 के फैक्टर जो होते हैं वो 5 की पावर 2 होता है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें। ये आ गया 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, होल में पावर है इसके ऊपर 2/3। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 25 को हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर 1/2, और इधर हम पॉइंट को पहले ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0, ऊपर पॉइंट ख़त्म हो गया। शुरू वाला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये कैंसिल हो रहा है 2 पावर 1/2 से, ये डायरेक्ट कैंसिल कर लें। अगर आप 2 पे कैंसिल करना चाहते हैं 2 दफ़ा तो वैसे कर लें, या 4 ज़रा 2500 होता है। इनकी पावरें हम अगले स्टेप में अलग-अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 2/3, 3 की पावर 3, 2/3 और 5। ये 1/25 है। जब आप इसको 25/1 लिखेंगे, जब भी जैसे ही रकबे उल्टाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे पावर माइनस में थी, हमने उसको प्लस में बनाना था, इसलिए हमने ये रकबे जो है वो उल्टा दी हैं। अब ये कैंसिल जो हो रहा है 3 3 से कैंसिल। 25 को हमने पिछले स्टेप में भी लिखा था 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लिख देंगे, बटे के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5, और इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2 और 1/2 कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दें तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 5 से कैंसिल हो रहा है, इनके स्क्वायर रूट हम अलग-अलग कर देंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ पे है 2 का क्यूब। पहले तो हम इसको डिवाइड में लिख लेते हैं, 2 का क्यूब 5 की पावर 2, ऊपर क्यूब है, डिवाइड 5, 2 मल्टीप्लाई 3। 2 का क्यूब अगर आप लें तो 2 का क्यूब जो है आपको पता है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बराबर होता है, 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 5 की पावर 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बटे के नीचे आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 है, इसको हम 6 लिख देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट है तो इसलिए हम इनको पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 8 माइनस 6 2, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये था इसका आंसर। और नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा x की पावर 3 और ब्रैकेट में 2 है, डिवाइड x 3 का स्क्वायर। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 6। ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 9। ये 9 पावर, चूंकि नीचे वाली पावर बड़ी है तो आप इसको नीचे ले हैं, ये आ जाएगा 1/x की पावर 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 होता है 3, तो 1/x क्यूब ये इसका आंसर है। तो ये चारों क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है आप जो है इनको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करेंगे ताकि ये पेपर में आपके काम आ सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने बताया था कि अक्सर इस एक्सरसाइज से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सेट होता है बोर्ड में। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और वीडियो को जो है वो उसके लिए आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से तमाम स्टेप्स जो है इसके क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।